काफ़ी उत्साह है क्योंकि दूल्हा बनते हुए हम भी देखना चाहते हैं उसको, उसके शादी में डांस करना चाहते हैं। बहुत ही उत्साह है यहाँ के लोगों में। ये पहली बार होने जा रहा है कि बड्डी में कोई मुख्यमंत्री का पदार्पण हो रहा है। आकाशदीप ने जो कुछ भी अचीव किया है शायद उसी को मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री ने अपना कार्यक्रम फिक्स किया है। काफ़ी नमस्कार। कल बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड्डी गांव में आगमन होने जा रहा है और उनके आगमन से पहले जिस तरह की तैयारी है उन तैयारियों को कैमरे के माध्यम से मेरे द्वारा दिखाने की कोशिश की गई। अभी जिस तरह से यहाँ पर डीएम मुक्ता सिंह आई हुई थी, एसपी रोशन कुमार आए हुए थे और उनके द्वारा जिस तरह का निर्देश दिया गया, सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखकर जिस तरह की बातें कही गई, जिन अधिकारियों को यहाँ पर लगाया गया, उसके बाद से किस तरह की तैयारी गाँव के लोगों की ओर से की गई है, किस तरह का नज़ारा कल दिखाई पड़ेगा, इस बात को समझने की कोशिश मेरे द्वारा इस गांव के रहने वाले ग्रामीणों से की जाएगी। कारण कि कल बड्डी गांव के लिए बहुत बड़ा दिन है। इस गांव में एक ऐसे शख्स का आगमन होने जा रहा है जिसके आगमन को लेकर जिस तरह की उत्सुकता लोगों के मन में होती है या जिस तरह से पहले से तैयारी की जाती है, उन तैयारियों के बीच अगर मात्र कुछ ही दिनों में मुख्यमंत्री का आगमन होना और मुख्यमंत्री के आगमन के साथ इस घर के लोगों के द्वारा उन तैयारियों को दुरुस्त करना एक बहुत बड़ी बात है। सर, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। कल किस तरह का माहौल रहेगा? कल मुख्यमंत्री का आगमन होने जा रहा है। जी, बहुत ही उत्साह है यहाँ के लोगों में। ये पहली बार होने जा रहा है कि बड्डी में कोई मुख्यमंत्री का पदार्पण हो रहा है। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है और बहुत ही खुशी की बात है। हमारे मित्र और हमारे भाई आकाशदीप के घर पर वो व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए आ रहे हैं। ये कोई जनसभा नहीं है, तो इसलिए और भी ज़्यादा उत्साह है क्योंकि शादी की तैयारियाँ ज़ोर शोर पे हैं और इससे काफ़ी खुशी का माहौल है गाँव में। अच्छा, आपको लगता है कि जिस मुकाम को हासिल कर चुके हैं आकाशदीप, उसी मुकाम के मद्देनज़र मुख्यमंत्री का आगमन हो रहा है? अगर इस मुकाम पर नहीं होते तो शायद मुख्यमंत्री नहीं आते हैं। जी बिल्कुल कह सकते हैं क्योंकि आकाशदीप ने जो कुछ भी अचीव किया है शायद उसी को मद्देनज़र रखते हुए मुख्यमंत्री ने अपना कार्यक्रम फिक्स किया है। काफ़ी मतलब 12 तारीख को मिलने गए और 16 तारीख का प्रोग्राम फिक्स किया है, तो ये बहुत ही जल्दबाजी में किया गया मतलब फैसला था मुख्यमंत्री द्वारा और उसकी हम काफ़ी सराहना करते हैं। फ़क्र महसूस कर रहे हैं आप लोग कि आकाशदीप के कारण मुख्यमंत्री का आगमन होने जा रहा है? जी बिल्कुल, ये फ़क्र का विषय है और हम बहुत ही गर्व महसूस करते हैं। आकाशदीप ने हमारे ना ही गांव को बल्कि पूरे ज़िला और राज्य भर को फ़क्र महसूस कराया है अपने खेल की बदौलत। तो ये बहुत बड़ी बात है कल सभी कितने बजे आगमन होगा उनका? वैसे तो टाइमिंग 12 बजे के आसपास फिक्स है, लेकिन वो मुख्यमंत्री हैं तो कुछ फेरबदल हो सकता है, लेकिन हाँ 12 बजे के आसपास आगमन। 12:30 बजे तक तो उनका भभुआ में कार्यक्रम है। 12:30 बजे वहाँ से प्रस्थान करेंगे, हो सकता है कि 2 बजे तक यहाँ पहुँचें। लेकिन एक चीज़ बताइए, मतलब जैसे कि तय नहीं है, आज शाम में शेड्यूल फिक्स होगा उनका कि पहले वहाँ जाएंगे या यहाँ आने के बाद जाएंगे, तो ये अभी तय नहीं हो पाया। आज रात में शेड्यूल पता चलेगा उनका। क्या चाह रहे हैं? मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है, हालांकि वैवाहिक कार्यक्रम में आ रहे हैं। ये वीरों की भूमि रही है, यहाँ पर शहीद निशान सिंह जी भी जन्म लिए थे। इस गांव को लेकर क्या इच्छा है? किस तरह का कार्य इस गांव में होना चाहिए? बतौर नागरिक आप लोग क्या चाह रहे हैं? सबसे पहली बात तो अगर एक नागरिक के तौर पर मैं देखूं तो हमेशा स्वास्थ्य और शिक्षा को मैं प्राथमिकता देता हूं कि स्वास्थ्य की जितनी भी प्राथमिक व्यवस्था मतलब यहाँ पे हो। और शिक्षा के तौर पे अभी अलग अलग प्रखंड में महाविद्यालयों के बनाने के लिए प्रक्रिया चल रही है, तो कोशिश हमारी यही रहेगी अगर समय मिलता है तो उनसे हम ज़रूर इस बारे में विचार विमर्श करेंगे और चाहेंगे कि वो हमारे बड्डी गांव में महाविद्यालय के लिए कुछ करें। अच्छा सर, एक चीज़ और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। निशान सिंह को जिनके द्वारा तोपों से उड़ाया गया था, उनके विरुद्ध जिस तरह से आकाशदीप ने पारी खेली, जब अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा रहे थे, उस दौरान आप लोगों को कैसा लग रहा था? किस तरह की अनुभूति हो रही थी सर? बहुत ही मतलब दिल से मतलब इतनी खुशी। मैं तो साथ में बचपन से हम साथ में ग्रोन अप हुए हैं, हमारे काफ़ी बचपन मतलब बचपन के मित्र हैं आकाशदीप। तो ये देख के मतलब अलग ही अनुभूति होती है कि हमारे साथ का जो साथ में बैठ के हम लोग बात करते थे और वहाँ पे लॉर्ड्स और वो क्या बात करते थे? बड़ा शर्मिला लगता है कि बहुत शर्मिले इंसान हैं, खुलकर बात नहीं करते होंगे। बात करते हैं खुलकर? हाँ बिल्कुल, जब माहौल वैसा होता है तो सब कुछ माहौल पे डिपेंड करता है। अगर मतलब उस तरीके का काफ़ी करीबी आदमी है तो सब कुछ खुल के ही बातचीत होती है, ऐसी कोई मतलब बात नहीं है कि शर्मीले हैं। हाँ मतलब ऐसे अगर कोई मान लीजिए मीडिया के सामने सब कुछ मतलब नहीं बयां कर सकता इंसान, तो मैं तो यही कहूँगा कि बहुत ही दिल का बहुत अच्छा इंसान है, डाउन टू अर्थ है।
और उस घड़ी का भी इंतजार किया जा रहा है कि कब और किस रूप में आकाशदीप जी दूल्हा बनकर निकल रहे हैं, बाराती यहाँ से किस तरह से निकल रहे हैं, किस तरह से वहाँ तक पहुँचेंगे लोग, इस बात की भी उत्सुकता है मन में। बिल्कुल बिल्कुल, हम यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं सब एक ही परिवार हैं और यहाँ पे सब मिलजुल के इस कार्यक्रम को मतलब कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर हो, जितना अच्छे से संपन्न हो। और काफ़ी उत्साह है क्योंकि दूल्हा बनते हुए हम भी देखना चाहते हैं उसको, उसके शादी में डांस करना चाहते हैं। तो ये अंदर दुल्हनिया का आने का इंतजार है कि जल्द दुल्हनिया आए यहाँ। जी जी बिल्कुल, अंदर से बहुत हर्ष का बड़े हैं कि छोटे हैं आपसे? हम एक ही कंटेम्प्रेरी, तो एक ही क्या कहिएगा, भाभी का रिश्ता क्या रहेगा? रिश्ता में मेरे चाचा लगते हैं, लेकिन चाचा मैं लगते हैं। हमारा रिश्ता मित्र का ही है। अच्छा, तो उस तरीके से हम दोस्त के ही बारात मतलब बारात लेकर जाएंगे, दोस्त का ही। गाना बजेगा कि आए हैं बाराती बारात लेकर। जी जी, आज मेरे यार की शादी है। यार मेरे यार की शादी है। देखिए, जो बात इनके द्वारा कही जा रही है उन बातों को समझिए। अभी तक इस गांव में किसी मुख्यमंत्री का आगमन नहीं हुआ था और किसी मुख्यमंत्री का आगमन होने जा रहा है तो केवल और केवल आकाशदीप के कारण। आकाशदीप ने कुछ ऐसा कार्य किया जिस कार्य के कारण सम्राट चौधरी भी इनके निमंत्रण को अस्वीकार नहीं कर सके। अगर इस मुकाम को हासिल नहीं किए होते आकाशदीप तो शायद सम्राट चौधरी इस दरवाजे पर दस्तक नहीं देते। लेकिन वाकई में जिस तरह से जिन संघर्षों के बदौलत आकाशदीप ने उस मुकाम को हासिल किया, उस मुकाम के बाद से अब तमाम लोगों के यहाँ पर आने का तांता लगा हुआ है। तमाम लोग चाह रहे हैं कि आकाशदीप के घर जाएँ, उनके शादी के कार्यक्रम में भाग लें, उन्हें शुभकामना दें और कुछ ऐसा पल व्यतीत करें जिस पल का इंतजार इस गांव के लोगों को भी है, उनके रिश्तेदारों को भी है और रोहतास जिला में रहने वाले लोगों को भी है। 24 तारीख के दिन जब दूल्हे बनकर निकलेंगे, उस दूल्हे की तस्वीर को देखने के लिए भी लोग ललायित हैं। यह जानने की कोशिश होगी कि किसको लेकर कौन दुल्हनिया आ रही है, किस तरह से आ रही हैं और आने के बाद का नज़ारा क्या होगा। इन तमाम बातों पर तमाम लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन वाकई में आकाशदीप ने अपने करियर में कुछ ऐसा काम किया जिस काम के बदौलत पूरे बड्डी गांव का नाम भारत के मानस पटल पर रोशन कर रहा है। बड्डी गांव से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।